हेलो फ्रेंड्स, मैं सुमित आप सभी का स्वागत करता हूँ हमारे यूट्यूब चैनल एग्जाम टाइम्स पर। तो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करने वाले हैं अपनी एक्सरसाइज 5.2 के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, डिफरेंशिएशन की आपकी क्लास रहेगी। चलो स्टार्ट करते हैं हमारी आज की क्लास। क्लियर है? चलिए जरा देखते हैं, अपना पहला क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं हम 5.2 एक्सरसाइज का। देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 1। अब देखो, जो आपको क्वेश्चन नंबर 1 है उसमें आपको बोला गया है साइन आपका x² + 5। ठीक है, आपको इसका डिफरेंशिएशन बताना है कि इसका डिफरेंशिएशन कितना होगा। ठीक है, देखो अगर मैं इसका डिफरेंशिएशन करता हूँ, मैंने आपको बताया सबसे पहले आप किसी भी क्वेश्चन को किसके इक्वल मान के चलोगे, y के इक्वल। इट मीन सबसे पहले आप मानोगे y = व्हाट, साइन x² + 5। क्लियर है? अब देखो, जब आप इसका डिफरेंशिएशन करोगे, डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, क्लियर है, x के रेस्पेक्ट जब आप इसका डिफरेंशिएशन करोगे तो y का आपका कितना होगा, dy/dx इक्वल टू, अब देखो आपका साइन का करोगे तो साइन का कितना होता है, cos x, x क्या पूरा का पूरा ये वाला, देन x² प्लस का आपका 5। अब देखो आपने साइन का डिफरेंशिएशन करा, क्या आपने इसका डिफरेंशिएशन करा, नहीं करा, तो अभी नेक्स्ट टाइम में डिफरेंशिएशन बाकी रह जाएगा किसका, dy/dx x² + 5 का कह सकता हूँ। अब देखो आपका कितना आएगा, dy/dx, अब देखो cos x² + 5 तो आपका एज इट इज। अब देखो मुझे d/dx यानी कि इसका मुझे डिफरेंशिएशन निकालना है। अब देखो x² का कितना होगा, x⁴ होगा, यानी कि x⁴n वाला फॉर्मूला बन रहा है। और मैंने अब आपको बताया था x⁴n का फॉर्मूला आपका क्या होता है, n x⁴n-1, ये मैं आपको बता चुका था। चलिए जरा तो फॉर्मूला यहाँ पे लगाते हैं, तो यहाँ पे इसका कितना आएगा, x⁴ का 2x, क्योंकि पावर 1 माइनस हो जाएगी तो 1 बचेगी, 1 को हम लिखेंगे नहीं। क्लियर? अगर मैं 5 का डिफरेंशिएशन करता हूँ तो इसका डिफरेंशिएशन कितना है, 0। क्यों? क्योंकि इसमें ना तो x है ना ही आपका y है। चलिए जरा अब देखो आपका dy/dx आपका कितना, cos x² + 5। ठीक है, और ये यहाँ पे 2x जो है मैं इसको स्टार्टिंग में लिख लेता हूँ, मल्टीप्लाई बाय कितना आपका 2x। ये हो गया आपका पहले क्वेश्चन का आंसर। क्लियर है? आपको समझ में आया होगा। देखिए जरा इसी प्रकार जरा नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिमिलर, बिल्कुल कोई ज़्यादा चेंज नहीं है। ठीक है, जरा देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 आपका इसका। ठीक है, क्वेश्चन नंबर जरा 2 हम डिस्कस करते हैं इसका। अब देखो क्वेश्चन नंबर, अगर मैं 2 की बात करता हूँ, आपको क्वेश्चन नंबर 2 आपको गिवन है cos, ठीक है, आपका साइन देन x। क्लियर है? अब देखो सबसे पहले जो भी क्वेश्चन गिवन होगा आप किसके इक्वल मान के चलो कि y के इक्वल, देन आप मान के चलो कि y = व्हाट, आपका cos, ठीक है, देन साइन x। क्लियर? अब जरा इसमें देखो आप क्या कर रहोगे, अब आप यहाँ पे करोगे अपना डिफरेंशिएशन, जब करोगे डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x। क्लियर? अब देखो आपका y का कितना हो गया, dy/dx इक्वल टू, अब देखो कोस का कितना होता है आपका, माइनस का साइन x, देन माइनस का साइन, और x यहाँ पे क्या आपका खुद साइन x ही होगा। क्लियर? कोस का आपने कितना कर दिया, माइनस का साइन और x। अब देखो कोस का हुआ, क्या अंदर वाले साइन का हुआ, नहीं हुआ, तो अब अंदर वाले साइन का भी कर देते हैं। तो अब मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ। ठीक है, अब देखो अब मैं इसकी तरह एक स्टेप नहीं बढ़ाऊंगा, जैसे मैंने यहाँ पे एक स्टेप बढ़ाया था ना, ये नहीं बढ़ाऊंगा, अब मैं डायरेक्ट यहाँ पे लिखना स्टार्ट करूंगा। ठीक है, अब देखो साइन x का यहाँ पे डायरेक्ट आपको कितना लिख दूंगा मैं, cos x। बस अगर आप सिंप्लीफाई करना चाहते हो थोड़ा सा, तो यहाँ पे जो आपका ये वाला cos x था इसको स्टार्टिंग में लिया, देन माइनस cos x इंटू साइन x, यह आपको हो जाएगा इसका आंसर। क्लियर है? चलो जरा देखते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन, और क्वेश्चन नंबर इसका 3। देखो जरा क्वेश्चन नंबर 3 को हम समझते हैं। आपका कितना, क्वेश्चन नंबर 3 आपका है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 3 में आपको गिवन है क्या, y = व्हाट, साइन ax + b, ये आपका गिवन है। ठीक है, अब देखो अगर मैं इस क्वेश्चन की बात करता हूँ, आप जरा डिफरेंशिएशन करना स्टार्ट करेंगे, इसका डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, जब डिफरेंशिएशन x के रेस्पेक्ट में इसका कर रहे होगे तो देखो कितना आएगा, y का कितना आपका dy/dx। क्लियर? अब देखो साइन का आपका कितना होता है, cos x, देन cos ax + b, यहाँ पे ax है, ठीक है, ax प्लस का b। अब देखो ax + b हो गया, ठीक है, साइन का हो गया, हमने ये कर दिया साइन का cos, क्या अंदर वाले ब्रैकेट का हुआ, नहीं हुआ, तो आप अंदर वाले ब्रैकेट का भी करोगे। x का कितना a, क्यों? क्योंकि x का डिफरेंशिएशन हो गया आपका 1, क्योंकि मैंने आपको बताया था इसके इंट्रोडक्शन पार्ट में कि जिसके रेस्पेक्ट आप डिफरेंशिएशन करते हो उसका डिफरेंशिएशन हमेशा कितना होता है, 1 होता है। क्लियर? चलो जरा अब देखो b का कितना आपका 0, क्यों? क्योंकि ना तो इसमें x है ना ही इसमें y है, तो आप कितना लिखोगे, dy/dx
ये आ जाएगा आपका स्टार्टिंग में मल्टीप्लाई के ए कॉस देन ए एक्स प्लस बी। क्लियर, ये हो जाएगा आपका इस क्वेश्चन का आंसर। चलिए जरा देखते हैं और समझते हैं जरा इसका क्वेश्चन नंबर 4 क्या आता है। ठीक है जरा देखिए जरा क्वेश्चन नंबर 4 इसका समझते हैं। देखो जरा क्वेश्चन नंबर इसका 4 देखते हैं। अब देखो अगर मैं क्वेश्चन नंबर किसकी बात करता हूँ, आपके 4 की, तो देखो जरा क्वेश्चन नंबर 4 है आपका sec 10 देन रूट एक्स। क्लियर, ये आपका क्वेश्चन गिवन है, इसका हमें निकालना है डिफरेंशिएशन। अब देखो आप सबसे पहले किसके इक्वल क्वेश्चन मानोगे, y के इक्वल, y sec 10 रूट एक्स। क्लियर है, चलो जरा इसका डिफरेंशिएशन करते हैं। डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x। क्लियर, अब देखो x के रेस्पेक्ट हम डिफरेंशिएशन कर दें तो y का कितना आपका dy अपॉन dx इक्वल टू sec का आप कितना लिखोगे, sec का आपका होता है sec x इंटू tan x tan रूट x। क्लियर, देखो अभी तक जो आपने डिफरेंशिएशन किया वो क्या आपने sec का, क्या अभी अंदर वाले ब्रैकेट का आपका डिफरेंशिएशन हुआ, नहीं हुआ। तो अंदर वाले ब्रैकेट का जब आप करोगे तो इसका कितना लिखोगे, देखो तो tan की अगर मैं बात करूं तो tan का आपका कितना होता है, tan का होता है आपका sec स्क्वायर x। यहाँ पर आप लिखोगे जिसका tan रूट x का कितना sec स्क्वायर x, sec स्क्वायर इट मीन्स रूट x। ठीक है, देखो आपने sec का लिखा, tan का लिखा, क्या अभी रूट x का क्या नहीं किया। तो अब जब आप डिफरेंशिएशन किसका लिखोगे, रूट x का। रूट x का आपका डिफरेंशिएशन होता है 1/2 रूट x। क्लियर है, ये देखो आपको याद रखना आपको बिल्कुल डायरेक्ट। ठीक है, ये आया कैसे ये मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, पहले जरा मैं क्वेश्चन कंप्लीट करा देता हूँ, उसके बाद बताता हूँ ये 1/2 रूट एक्स, ये 1/2 रूट एक्स मैंने कैसे लिखा। चलिए जरा डिवाइड ओवर डी एक्स, इसको जरा सिंप्लीफाई करके लिख लेते हैं। बाकी ज़्यादा कुछ सिंप्लीफाई नहीं करना, बस इसको, ये तो बस ऑलरेडी सिंप्लीफाई है। चलो मैं आपको पहले ये बता देता हूँ कि ये मैंने कैसे लिखा। ठीक है, चलो जरा देखो मैंने कहा रूट एक्स था, क्या मैं रूट एक्स को ऐसे लिख सकता हूँ एक्स की पावर 1/2। ठीक है, अब देखो ये जो x की पावर मैंने 1/2 लिखा, अगर मैं कंपेयर करूँ किसकी, x की पावर n की फॉर्म से, तो x की पावर n से इसकी कंपेयर अगर मैं करता हूँ तो इसका डिफरेंशिएशन कितना होता है n, x की पावर n-1 कह सकता हूँ। तो अगर मैं सिमिलर इसका ऐसे में डिफरेंशिएशन करता हूँ तो देखो जरा डिफरेंशिएशन कितना आएगा, मैं बोलूँगा 1/2 आप स्टार्टिंग में लिखो, देन x की पावर आप कितनी कर दो, यहाँ पे -1 कर दो। ठीक है, अब देखो जब आप इसको सॉल्व कर रहोगे, देखो हाफ में से मैं 1 माइनस करूंगा तो देन माइनस का हाफ आपका बचेगा। क्लियर, अब देखो 1/2, अब मैं x को अगर मैं नीचे लेके आऊं तो इसकी जो 1/2 है ये पावर आपकी कैसी हो जाएगी, इसकी पॉजिटिव। और ये 1/2 आपको पता है पावर का 1/2 का मतलब आपका कितना होता है रूट, देन ये आपका क्या बनेगा इसका स्क्वायर रूट। ठीक है, इसलिए कहते हैं कि आपका रूट एक्स का डिफरेंशिएशन कितना होता है 1/2 रूट एक्स होता है। अब इसको ऐसा डायरेक्ट फॉर्मूला भी याद रखोगे। क्लियर है, चलो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखने से पहले जरा हम समझ लेते हैं कुछ रूल्स। ठीक है, देखो जरा रूल्स क्या है आपका, मैं कह रहा हूँ अभी तक आपका एक सिंपल वेरिएबल दिया था। ठीक है, आप उसका डिफरेंशिएशन निकाल देते। ठीक है, मैं कह रहा हूँ लेकिन अगर वो फंक्शन ऊपर नीचे कोई भी दो वैल्यूज दे दें, जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं कह रहा हूँ मुझे डी अपॉन डी एक्स निकालना है, किसका, ऊपर मैं मान लेता हूँ यू, देन नीचे मैं मान लेता हूँ वी। आपको डिफरेंशिएशन निकालना है यू अपॉन वी का, यू अपॉन वी कोई भी दो फंक्शन है या तो एक्स या वाई में। ठीक है, चलो अगर मुझे ऐसी उसका डिफरेंशिएशन निकालना है तो आप क्या करोगे, आप लिखोगे नीचे वाला फंक्शन एज इट इज, देन ऊपर वाले का डिफरेंशिएशन। ठीक है, मैं डैश का मतलब होता है एक बार डिफरेंशिएशन, डबल डैश लगाऊंगा इसका मतलब 2 बार डिफरेंशिएशन। ठीक है, देखो नीचे वाला फंक्शन एज इट इज, ऊपर वाले का डिफरेंशिएशन माइनस ऊपर वाला फंक्शन एज इट इज, देन नीचे वाले का डिफरेंशिएशन अपॉन नीचे वाले फंक्शन का होल स्क्वायर। क्लियर, ये होता है आपका इसका। क्लियर, चलो जरा अब जस्ट इसको जरा आगे देख लेता हूँ। और एक इसी में रूल है, अगर अभी तो ये थे न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर में ये वैल्यू थी, लेकिन अगर ये मल्टीप्लाई में होती है, प्रोडक्ट में होती। ठीक है, मैं कह रहा हूँ अगर ये दोनों दो फंक्शन होती यू इंटू वी, दोनों मल्टीप्लाई में होते तो आप क्या कहते। ठीक है जरा, तो देखो अब आप क्या कहते, अब बोलते पहला फंक्शन एज इट इज, दूसरे का डिफरेंशिएशन। ठीक है, पहला फंक्शन एज इट इज, दूसरे का डिफरेंशिएशन प्लस दूसरा फंक्शन एज इट इज और पहले का डिफरेंशिएशन। क्लियर है, आपके लिए रूल हो जाता ये वाला। क्लियर, अब जरा देखते हैं इस पे जरा क्वेश्चन समझते हैं। नेक्स्ट देखते हैं जरा इस पे क्वेश्चन अगला। अब देखो ये बोल रहे हैं हमें क्वेश्चन की बना, क्वेश्चन नंबर आपका 5। देखो जरा क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास, y इक्वल टू साइन ax प्लस बी अपॉन
कॉस सी एक्स प्लस डी। क्लियर है। अब देखो अगर मैं इस वाले की बात करता हूँ तो जब इसकी मैचिंग देखो अब किससे हो रही है, इसकी मैचिंग हो रही है इस वाले से, ऊपर भी कुछ वैल्यू है नीचे भी कुछ वैल्यू है, ठीक है। तो सेम ये तो हो रहा है, ऊपर कुछ वैल्यू है एक्स में, नीचे कुछ वैल्यू एक्स की फॉर्म में, ठीक है। तो मैं कह रहा हूँ इसमें रूल कौन सा लगेगा, ये वाला, न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर वाला। तो चलिए जरा इसमें ये वाला रूल अप्लाई करते हैं, देखते हैं क्या बनता है। अब देखो जब मैं इसका डिफ्रेंशिएशन कर रहा हूँ, डिफ्रेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स। क्लियर। और आप क्वेश्चन करते टाइम एक बात को ध्यान रखें, देखो यहाँ पे ये एक्स था, यहाँ पे सी एक्स था, इस वजह से मुझे न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर वाला रूल लगाना पड़ रहा है। लेकिन अगर ये दोनों ब्रैकेट बिल्कुल सेम होते तो मैं साइन अपॉन कोस इसको पहला tan कर देता, देन मैं tan का डिफरेंशिएशन लिख देता सेक स्क्वायर एक्स। क्लियर है। चलिए जरा अब इसका डिफरेंशिएशन करते हैं। देखो y का आपका कितना, dy ओवर डी एक्स। क्लियर। अब जरा इसका कहते हैं, देखो नीचे वाला फंक्शन है जेट इज, नीचे वाला फंक्शन है जेट इज, ऊपर वाले का डिफरेंशिएशन साइन का कितना आ जाएगा आपका कॉस ए एक्स प्लस का बी। नीचे वाला फंक्शन एज इट इज, ऊपर वाले का डिफरेंशिएशन माइनस ऊपर वाला फंक्शन एज इट इज साइन ए एक्स प्लस बी, ऊपर वाला फंक्शन एज इट इज, देन नीचे वाले का डिफरेंशिएशन। अब देखो कोस है, कोस का कितना था माइनस का साइन, माइनस का साइन, देन आपका कितना सी एक्स प्लस टी। ठीक है। अब देखो अपॉन नीचे वाले फंक्शन का आपका कितना होल स्क्वायर, मैं लिखूंगा यहाँ पे कॉस स्क्वायर सी एक्स प्लस का डी। क्लियर। चलो जरा आगे समझते हैं इसको, डी वाई ओवर डी एक्स इक्वल टू, अब जरा इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करके लिख लेते हैं, कॉस सी एक्स प्लस डी इंटू कॉस ए एक्स प्लस बी। यहाँ पे आपका माइनस है और ये बाहर माइनस है, तो माइनस माइनस आपका कितना हो जाएगा प्लस साइन ए एक्स प्लस बी इंटू साइन सी एक्स प्लस का बी अपॉन कॉस स्क्वायर सी एक्स प्लस डी। क्लियर है। बस इस आगे और इसमें ज़्यादा कोई सिंप्लीफाई हो नहीं रहा तो आप क्वेश्चन को यहीं पे छोड़ दोगे, ठीक है। ये हो जाएगा आपका इसका इस क्वेश्चन का आंसर, ठीक है। जरा अभी तक समझता हूँ, आगे क्वेश्चन बढ़ते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा। देखिए जरा नेक्स्ट क्वेश्चन हम समझते हैं थोड़ा सा। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कितना, क्वेश्चन नंबर 6। देखिए जरा आपका क्वेश्चन नंबर आपका कितना है 6 है, ठीक है। अब जरा क्वेश्चन नंबर 6 को हम देखेंगे। अब देखो क्वेश्चन नंबर 6 में आपका गिवन है y इक्वल टू कॉस एक्स के क्यूब इंटू साइन स्क्वायर टेन एक्स की पावर 5। क्लियर। चलो जरा देखते हैं, अच्छा क्वेश्चन है। अब देखो जब आप कर रहे हो डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स, अब देखो यहाँ पे कौन सा रूल है, यहाँ पे आपका रूल लग रहा है, देखो पहला फंक्शन आप मानोगे यू, दूसरा आप मानोगे वी, तो यानी कि यू इंटू वी वाला जो रूल था, ठीक है। जरा यू इंटू वी वाला रूल लगाते हैं। सबसे पहले वाई का आप कितना लिखोगे, डी वाई ओवर डी एक्स। क्लियर। चलो जरा अब देखो मैं बोलूंगा पहला फंक्शन एज इट इज, इट मीन्स कॉस एक्स क्यूब एज इट इज, देन दूसरे का डिफरेंशिएशन, दूसरे का डिफरेंशिएशन इट मीन्स साइन का डिफरेंशिएशन। अगर मैं साइन की बात करता हूँ, पहले यहाँ पे क्या है पावर है, तो अगर पहले इसकी किसी भी फंक्शन की पावर होती है तो सबसे पहले आप रूल लगाओगे एक्स की पावर एन वाला, तो पहले आप करोगे स्क्वायर का, तो इट मीन्स एक्स की पावर एन का रूल क्या है कि पावर तो आ जाएगी स्टार्टिंग में और एक पावर हो जाएगी आपकी कम, बाकी में कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। तो मैंने कहा आपने अभी पावर का करा, अब आपने क्या साइन का करा नहीं, तो अब आप साइन का करोगे। साइन का कितना होता है, साइन एक्स का आपको कॉस एक्स, ठीक। अब देखो मैंने कहा आपने साइन का, आपने स्क्वायर का कर दिया, आपने साइन का कर दिया, क्या एक्स की पावर 5 का हुआ, नहीं हुआ। तो जरा एक्स की पावर 5 का भी करो, तो एक्स की पावर 5 का इट मीन्स एक्स की पावर एन, तो 5 आ जाएगा आपका स्टार्टिंग में, और एक्स की पावर आपकी कितनी बचेगी 4। इट मीन्स देखो पहला फंक्शन है जेट इज, दूसरे का डिफरेंशिएशन। अब आप क्या करोगे प्लस दूसरा फंक्शन है जेट इज साइन स्क्वायर एक्स की पावर 5, दूसरा फंक्शन है जेट इज इंटू पहले का डिफरेंशिएशन। अब आप पहले का डिफरेंशिएशन इसका करोगे तो कोस का कितना होता है माइनस का साइन एक्स, देन आप यहाँ पे कितना लिखोगे अभी माइनस का साइन एक्स, माइनस का साइन, देन आपका कितना एक्स की क्यूब, ठीक है। ये आपने कर दिया। मैं कह रहा आपने साइन का कर, आपने किसका करा कोस का, क्या आपने एक्स क्यूब का करा, नहीं करा। तो एक्स की क्यूब का आप कितना लिखोगे यहाँ पे 3x स्क्वायर। क्लियर। चलो जरा अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, देन देखते हैं आंसर क्या आता है। अब देखो डी वाई ओवर डी एक्स अपॉन, अब देखो इसमें आप क्या लिख सकते हो, देखो एक तो ये वाला 2 है और ये वाला 5 है इधर, तो मल्टीप्लाई हो गया यहाँ पे कितना बन जाएगा 10, एंड 10 कोस एक्स की क्यूब, ठीक है। और आपका कितना यहाँ पे, देन ये भी एक ये भी बचा आपका साइन एक्स की पावर 5 इंटू कॉस
एक्स की पावर 5 इंटू यहाँ पर आपका कितना बचा एक्स की पावर 4। क्लियर है। अब जरा आगे देखो आपका क्या क्या यहाँ पे बचता है, प्लस साइन स्क्वायर एक्स की पावर 5 एंड आपका यहाँ पर कितना बचता है आपको, अगर मैं यहाँ पे देखता हूँ तो यहाँ पे आपका बचता है, यही मैंने ले लिया हाँ, और आपका ये वाला साइन एक्स की क्यूब, और ये जो माइनस था इसको मैं माइनस कर देता हूँ यहाँ पे, क्योंकि माइनस प्लस आपका माइनस हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर आपका कितना इंटू 3x स्क्वायर, बस और कुछ इसमें सिंप्लीफाई होगा नहीं, बस इसको यहीं पे छोड़ देंगे। अगर कुछ कॉमन वगैरह आ रहा होगा तो कॉमन वगैरह ले लेंगे, बाकी आंसर यहीं पे छोड़ देंगे। क्लियर है। चलो जरा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, समझते हैं जरा। क्वेश्चन नंबर 6 हम कर चुके थे, अब देखते हैं जरा क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ बढ़ते हैं। देखते हैं जरा क्वेश्चन नंबर 7। देखो क्वेश्चन नंबर 7 आपका क्या है, देखो क्वेश्चन नंबर 7 में आपको क्या दिया, क्वेश्चन नंबर 7 में आपको गिवन है 2 रूट कॉट देन आपका एक्स स्क्वायर। ठीक है, ये आपका दिया है y इक्वल टू। चलो जरा इसका डिफरेंशिएशन समझते हैं। अब देखो सबसे पहले यहाँ पे आया रूट, और रूट में आया कोई x की वैल्यू, तो सबसे पहले किसका होगा, रूट x का। और मैंने जस्ट अभी पीछे बताया था रूट x का हमने कितना लिखा था डिफरेंशिएशन, रूट x का मैंने आपको बताया था 1/2 रूट x। क्लियर है। चलो जरा इसका डिफरेंशिएशन कहते हैं, रूल फॉलो करते हैं, डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x। अब देखो y का आपका कितना dy/dx। अब देखो 2 तो एज इट इज है कांस्टेंट वैल्यू, इसका कुछ नहीं लेना देना। अब देखो रूट एक्स का 1/2 रूट एक्स, 1/2 रूट एक्स, इट मीन्स कॉट एक्स स्क्वायर। आपने किसका करा, रूट का, क्या कोट का करा, नहीं, तो अब कोट का करेंगे। कोट का आपका कितना होता है, माइनस का कोसेक स्क्वायर एक्स। क्लियर। अब देखो आपने रूट का कह दिया, आपने कोट का कह दिया, क्या आपने एक्स की पावर 2 का करा, नहीं करा, तो जरा एक्स की पावर 2 का भी करो। देन एक्स की पावर 2 का आपका कितना होता है 2x। क्लियर है। आई होप यहाँ तक आपको क्लियर हो गया। अब देखो 2 से ये वाला 2 कैंसिल आउट हुआ आपका, देन अब आपका कितना बचा dy/dx, dy/dx इक्वल टू व्हाट। अब देखो ये आपका कहाँ जाएगा, चलो मैं इसको स्टार्टिंग में ले लेता हूँ, और ये 2 भी मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब देखो 2x, देन आपका माइनस ये वाला यहाँ पे ले लिया मैंने आपको कितना कोसेक स्क्वायर एक्स स्क्वायर अपॉन अंडर रूट ऑफ कॉट एक्स स्क्वायर। क्लियर। बस इसमें ये होगा, आगे इसमें कोई भी सिंप्लीफाई हो नहीं रहा है, तो आंसर इसका यहीं पे छोड़ देंगे। क्लियर है। चलो जरा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या आपका, देखो जरा क्वेश्चन नंबर आपका कितना 8। अब देखो क्वेश्चन नंबर 8 में आपको कितना गिवन है, y इक्वल टू आपको गिवन है कितना कॉस रूट एक्स। ठीक है। अब देखो बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू एक्स आप करोगे, देन y का आप कितना लिखोगे dy/dx। ठीक है। अब देखो कोस का आपका कितना था, माइनस का साइन एक्स, तो आपने देखो कोस का करा, क्या रूट एक्स का करा, नहीं करा, तो रूट एक्स का आपका कितना लिख दोगे 1/2 रूट एक्स। बस यही इस क्वेश्चन का आंसर था, इतना टफ क्वेश्चन नहीं था। माइनस का साइन थोड़ा सिंप्लीफाई करके लिख दोगे बस इसको 1/2 रूट एक्स, ये हो गया आपका इस क्वेश्चन का आंसर। ठीक है, इजी क्वेश्चन था, कोई ज्यादा टफ क्वेश्चन नहीं था। ठीक है, अब जरा समझ लेते क्वेश्चन नंबर 9 क्या होगा। देखिए जरा क्वेश्चन नंबर 9 समझते हैं जरा। क्वेश्चन नंबर 9 देखो, क्वेश्चन नंबर 9। तो क्वेश्चन नंबर 9 में आपको क्या गिवन है, आपको एक फंक्शन गिवन है कितना मॉड ऑफ x-1। ठीक है, और हमें प्रूफ करना है कि यानी कि x बराबर 1 पे कि ये जो गिवन फंक्शन है ये डिफरेंशिएबल नहीं है। ठीक है। अब देखो डिफरेंशिएबल कब नहीं होता, हमें यानी कि क्या करनी होती है, हमें दो चीज़ निकालनी होती है। एक तो हमें निकालनी होती है राइट हैंड डेरिवेटिव, ठीक, और एक हमें LHD यानी कि लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, और एक हमको निकालना होता है राइट हैंड डेरिवेटिव। क्लियर। अब देखो अगर यानी कि ये दोनों इक्वल आ गए तो ये डिफरेंशिएबल है, अगर ये दोनों इक्वल नहीं आए तो ये डिफरेंशिएबल नहीं है। चलिए जरा चेक करते हैं, सबसे पहले निकाल लेते हैं किसके लिए, हम निकाल लेते हैं सबसे पहले राइट हैंड लिमिट। ठीक है, इट मीन्स राइट हैंड डेरिवेटिव के लिए। देन राइट हैंड डेरिवेटिव के लिए आपका फॉर्मूला कितना है, लिमिट h टेंड्स टू 0 फंक्शन c प्लस एच माइनस एफ सी अपॉन एच। ठीक है। अब देखो यहाँ पे c क्या है, यहाँ पे c है जिस पे यानी कि जिस पे आप यहाँ पे फंक्शन की वैल्यू चेक कर लोगे, यानी इट मीन्स यहाँ पे c आपका कितना है 1, इट मीन्स इक्वल टू व्हाट 1 आपका। ठीक है, चलो जरा वैल्यू रखते हैं, देखते हैं। अब देखो मैंने बोला यहाँ पे आपका कितना लिमिट h टेंड्स टू 0। अब देखो फंक्शन में यहाँ पे सबसे पहले आप c की वैल्यू रखोगे 1 प्लस एच माइनस फंक्शन ऑफ 1 अपॉन एच। अब देखो f यानी कि f, अब देखो आप क्या करते हो, जैसा आप देखते हो एफ एक्स,
ठीक है, इट मीन्स क्या, यानी कि फंक्शन ऑफ एक्स जैसे, लेकिन आप देखते हो f1 तो आप क्या कर देते हो, एक्स के प्लेस पे 1 पुट कर देते हो। तो सेम हमें यही प्रोसेस करना है, यानी कि मैं कह रहा हूँ यहाँ पे जो 1 प्लस एच है किस में, फंक्शन के प्लेस पर, यानी कि जहाँ पे भी एक्स है वहां पर क्या रख दो, 1 प्लस एच रख दो, क्योंकि जो आपका क्वेश्चन है एक्स के प्लेस पर आप कितना रखोगे, 1 प्लस एच रखोगे। तो चलो रखते हैं, देखते हैं यहाँ पे क्या बनता है। अब देखो मैं बोल रहा हूँ लिमिट टेंड टू 0। अब देखो आप यहाँ पे क्या कर रहे हो, फंक्शन में जरा यहाँ पे इसकी वैल्यू रखो, देन आपका कितना बनेगा, देखो जरा मैं बोल रहा हूँ यहाँ पे 1 प्लस एच देन माइनस का 1, ठीक है, माइनस यहाँ पे फंक्शन की 1 पे वैल्यू, फंक्शन की 1 पे वैल्यू, इट मीन्स अगर मैं यहाँ पे 1 पुट कर देता हूँ, ठीक है, यहाँ पे एक्स के प्लेस पे, तो 1 में से 1 जाएगा तो आपका कितना बचेगा, 0। देन यहाँ पे मेरा कितना लिख देता हूँ मैं डायरेक्ट यहाँ पे 0 अपॉन में कितना यहाँ पे आपका एच। अब देखो -1 से आपका ये वाला कैंसिल, आपका कितना बचा यहाँ पे, लिमिट एच टेंड्स टू 0, आपका ऊपर बचा एच, देन नीचे भी आपका कितना बचा एच, ठीक है, एच से आपका एच कैंसिल, तो कितना बचा यहाँ पे 1, ठीक है। अगर यहाँ पे 1 बचा तो लिमिट किस, तो एच के प्लेस पर रखनी है, लेकिन एच तो कैंसिल हुआ, तो यहाँ पे सिर्फ कितना बचा आपका 1, ठीक है। ये तो आपका क्या है, राइट हैंड डेरिवेटिव। अब जब हम निकालते हैं इसका क्या, ठीक है, अब हम निकालते हैं इसका लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, देन आप इसके लिए क्या यूज करोगे, लिमिट एच टेंड्स टू 0, ठीक है, एफ सी माइनस एच माइनस एफ सी अपॉन एच। क्लियर है, चलो चलो बिल्कुल सिमिलर वही काम करना, बस थोड़ा सा हल्का चेंजेस है, माइनस वाला। अब देखो एफ यहाँ पे आपका सी के प्लेस पे कितना 1 माइनस एच, देन एफ सी यहाँ पे आपका 1 अपॉन में कितना आपका एच। अब देखो आप कितना कर दोगे यहाँ पे, लिमिट एच टेंड्स टू 0, देन आपका फंक्शन के प्लेस पे आपको ये रखना है, इट मीन्स आप क्या करोगे, आपका फंक्शन कितना एक्स माइनस 1, तो एक्स के प्लेस पे आप ये रखोगे 1 माइनस एच, देन माइनस आपके क्वेश्चन का माइनस f1 पे आपकी वैल्यू कितनी थी फंक्शन की, वो थी आपकी 0 अपॉन में यहाँ पे आपका कितना भाई h। क्लियर है। अब देखो इस वाले 1 से आपका ये वाला 1 कैंसिल, आपका ऊपर कितना माइनस का h, ठीक है, आपका ऊपर कितना बचा माइनस का h, देन आपका नीचे कितना है प्लस का h, ठीक, और यहाँ पे ये लिमिट लिख लेना, ठीक है। अब देखो h से आपका h कैंसिल हो जाएगा, तो कितना बचा आपका, लिमिट h टेंड्स टू आपका माइनस का 1, और जब आप माइनस के 1 में वैल्यू पुट कर दोगे तो यहाँ पे माइनस ही रहेगा, ठीक है, यानी कि माइनस का 1। तो हमने देखा नहीं कि देखो जो आपका एल एच डी था वो नॉट इक्वल है किसके, आर एच डी के, ठीक है। तो अगर ये दोनों इक्वल नहीं है तो हम कह सकते हैं कि जो फंक्शन है वो डिफरेंशिएबल नहीं होगा। क्लियर है, चलो जरा देखते हैं, अब जरा समझते अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 क्या है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 10 को जब आप कर रहे होगे तो इसमें आप एक चीज